दी है और बहुत बहुत पूरी यूनिवर्सिटी की तो तरफ से मेरे सब जो यहाँ फैकल्टी डायरेक्टर डीन सब लोग जो हैं हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव हेड जो भी है उन सबके तरफ से मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ। आप सबको थैंक्स देता हूँ कि आपने आए। थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड देना चाहूँगा। मैं कुछ एक जनरल पहले बताऊंगा और फिर मेरे कोलीग है मैडम शिखा जो हमारी सीनियर मोस्ट डिप्टी रजिस्ट्रार हैं कोऑर्डिनेशन की, तो उन्होंने ऑफ कोर्स मेरे बाकी सब और लोग भी डिप्टी रजिस्ट्रार्स असिस्टेंट रजिस्ट्रार बाकी सारी पूरी हमारी टीम है यहाँ, बट शी हैज बीन कोऑर्डिनेटिंग, शी इज अ डीआर कोऑर्डिनेशन एंड आल्सो शी हैज कोऑर्डिनेटेड दिस मेला। तो ये आपको संक्षिप्त में बताएंगी क्या क्या 5-6 दिन की हमारी क्या क्या गतिविधियां हैं, बट इसका बैकग्राउंड क्या है कि हमने क्यों ये इसके बारे में सोचा और क्यों हम यूनिवर्सिटी से बाहर निकल के हम एक ऐसी जगह पे आए हैं जहां हम जब ये क्योंकि अपना काम छोड़ के बाहर जाना इतना आसान नहीं होता। रीजन ये था कि हमारा सिल्वर जुबली है और सिल्वर जुबली ईयर में हमें कुछ अलग करना है। और एक हमारी अगर आप हमारी यूनिवर्सिटी का मिशन और विजन देखें तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, वो है एक्सटेंशन एक्टिविटी। और कहीं ना कहीं आज हमारी जो जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं उसका एक दायित्व बन जाता है कि हमारा रोल सिर्फ बच्चों को पढ़ाना, उनको एक अच्छी शिक्षा देना वहीं तक सीमित नहीं है, उसको हमें एक समाज का जो एक कम्युनिटी कनेक्ट है उसके साथ भी जोड़ना। डायरेक्टली हम इनडायरेक्टली तो जुड़ते हैं अपने अध्यापकों के द्वारा, अपने स्टूडेंट छात्राओं के द्वारा, छात्राओं के द्वारा, पर हमें डायरेक्टली भी यूनिवर्सिटी से हमें कनेक्ट होना। तो इसको मद्दे रखते हुए हमारा ये सिल्वर जुबली है ईयर है और इसमें हमने ये सोचा कि क्यों ना हम और दूसरा कारण ये भी है, इसके 3 कारण है। नंबर 1, दूसरा कारण है कि हमारी यूनिवर्सिटी जो है प्रेडोमिनेटली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है और इसमें मेडिकल का जो कंपोनेंट है वो काफी बड़ा है। हमारे डीन यहाँ यतीश अग्रवाल बैठे हैं, लगभग 68 प्रोग्राम जो है आउट ऑफ 180 या 190 प्रोग्राम हमारे मेडिकल के, और मेडिकल में एमबीबीएस, एमडी, एमएस, एमसीएच और सारे 35-36 डिसिप्लिन में, और इसके अलावा वही नहीं डेंटल और बीडीएस, एमडीएस, नर्सिंग, फार्मेसी, होम्योपैथी, आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा, सारे प्रोग्राम हमारी यूनिवर्सिटी में हैं। तो हमारे लिए ये भी एक उपयुक्त समय होगा कि हम उसको प्रोजेक्ट करें, तो वो भी हमने रखा हुआ है। उसको दिमाग में रखते हुए तीसरी बात, कहीं ना कहीं मेरा भी मेडिकल से कनेक्ट है और मेरा रुझान भी है, रुचि भी है। मैंने भी कई आप सब जानते हैं, कुछ लोग मीडिया के हाँ, मैंने पहले बहुत इस तरह के मेले वगैरह किए हैं, तो मेरा कुछ मैं मिस कर रहा था कुछ सालों से, तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये इस तरह का इस पे भी हाथ आजमाया जाए और यूनिवर्सिटी को इसकी ओर लेके जाए। तो ये 2-3 मुद्दे थे जिसकी वजह से हमने ये किया है। और सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि 25वीं वर्ष में हम कहाँ पहुंचे, यूनिवर्सिटी कहाँ पहुंची। अगर आप देखेंगे आज कि आईपी यूनिवर्सिटी ने एक अपना अहम स्थान बनाया है, एक अपनी जगह बनाई है और वो बहुत ही गौरवान्वित करने वाली पोजीशन है। आज हमारी फैकल्टी और सारा स्टाफ, हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर सब लोग हैं, उनको मैं अपलॉड करना चाहता हूं कि उन सब की वजह से आज हम देश के 74वीं यूनिवर्सिटी, टॉप यूनिवर्सिटीज में 74 रैंक है हमारा। तो वी आर अमंग द टॉप 75 यूनिवर्सिटीज ऑफ द वर्ल्ड। तो ये बहुत ही और हमारी यूनिवर्सिटी 25 साल जो है एक बहुत ही युवा यूनिवर्सिटी है। अगर आप और यूनिवर्सिटीज दिल्ली की और देखें तो पूरी वो 100 साल पुरानी यूनिवर्सिटीज है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, बाकी और जो यूनिवर्सिटीज है वेल एस्टैब्लिश्ड यूनिवर्सिटी, हम बड़ी एक यंग यूनिवर्सिटी है और हमारे लिए ये बहुत ही गर्व की बात है। और यही नहीं, इस साल हमने वर्ल्ड रैंकिंग में भी हमने एंटर किया है और हमारा वर्ल्ड में 1401 नंबर है, वर्ल्ड की यूनिवर्सिटीज में 1401, और सिर्फ 45 यूनिवर्सिटी जो है उसमें इंडिया से हैं उसमें। तो और वी आर द 45th यूनिवर्सिटी विच इज रैंक
which has been named in the world ranking this year. So we have done a debut. We have just entered, and we are 1401 here. And also इस साल हमें आंका भी गया है. आपको मालूम होगा कि NAAC जो होता है, एक असेसमेंट होती है इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की, और उसमें हमें हाईएस्ट स्कोर मिला है A++. तो वो भी हमें बहुत ही गौरवान्वित करने वाला है. और सिल्वर जुबली में हमने और भी इसके अलावा हमने इस साल जो है, क्योंकि हमारे लिए बहुत अहम साल है, हमने बहुत सारी चीजें इसमें की हैं. खासकर हम फैकल्टी स्टूडेंट्स को कैसे स्ट्रेंथन करें और कम्युनिटी को कैसे हम ये बैक दे सकें. तो कम्युनिटी का तो ये जो हम मेला कर रहे हैं ये है, बट इसके अलावा हमने यूनिवर्सिटी में बहुत बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर हमने फोकस दिया है. इंक्यूबेशन सेंटर, अटल इंक्यूबेशन सेंटर नीति आयोग के साथ मिलकर 10 करोड़ में वो सेटअप किया है, और जिसमें हम स्टार्टअप्स और इंक्यूबेशन और आइडिया लैब हमने शुरू किया है. इसके अलावा हमने बहुत बढ़िया, हमारी यूनिवर्सिटी में ऑडिटोरियम नहीं था, ऑडिटोरियम कम प्लेसमेंट सेंटर, एम्फी थिएटर वो बनाया है. और आइकॉनिक ईस्ट कैंपस हमने इस बार उद्घाटन किया. आपने देखा होगा लगभग 500 करोड़ का वो एक बहुत ही आइकॉनिक बिल्डिंग है जो हमने इस बार लॉन्च की है. वहां सिर्फ बिल्डिंग ही नहीं है, उस पर आइकॉनिक प्रोग्राम्स भी है. उस पर ऑटोमेशन, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डिजाइन, इनोवेशन. अभी हमने वहां आर्किटेक्चर और प्लानिंग का इंस्टीट्यूट भी हमने शिफ्ट किया है. तो ये लगता है कि यूनिवर्सिटी जो है अपने पैर पसार रही है, और धीरे धीरे, और आपने सुना होगा, आपने पढ़ा भी होगा कि हमने अभी आने वाले समय में हमें 25 एकड़ जमीन हमें लॉट हुई है नरेला में, और जहां हम अपना नॉर्थ कैंपस करेंगे. तो देखिए, एक वेस्ट कैंपस है, एक ईस्ट कैंपस है, और एक नॉर्थ कैंपस है. इसके अलावा हमने आयुष का स्कूल जो है वो भी स्थापित किया इस साल. हमारा मेडिकल का स्कूल और आयुष का स्कूल इकट्ठा था. बहुत सारे आयुष के डिसिप्लिन के लोग आते थे, फैकल्टीज आते थे कि सर हमारी जो जरूरत है वो अलग है. तो हमने कहा कि ठीक है, मेडिकल वैसे ही हमारा बहुत बड़ा और लंबा चौड़ा स्कूल है, तो उससे हमने आयुष को अलग किया. वो भी हम, जिसमें आयुष में होम्योपैथी, आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा, क्योंकि बहुत सारे हमारे नेशनल इंस्टीट्यूशन जो है, इंडिया के नेशनल इंस्टीट्यूट हमारी यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं, और वो हम इस पे लेके आएंगे. इसके अलावा हमने सेंटर फॉर सस्टेनेबिलिटी एंड क्लाइमेट चेंज, एक नया हमने इसका भी हम सेटअप करने जा रहे हैं, और कोलैबोरेशन कर रहे हैं इंटरनेशनल, और आने वाले समय में ये भी एक हमारा सेंटर होगा. और इस साल हमने पहली चेयर एस्टेब्लिश की है यूनिवर्सिटी में. हमें 5 करोड़ रुपए क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया दी है, और हेल्थ केयर में हम एक क्वालिटी पे चेयर एस्टेब्लिश करेंगे, और उसके अंदर 25 स्कॉलरशिप जो है हम देंगे, जो स्कॉलर्स हैं क्वालिटी पे काम करेंगे. और इसके अलावा बहुत सारी एक्टिविटी जो नॉर्मली होती हैं एक यूनिवर्सिटी में, पब्लिक लेक्चर्स, एलुमनाई मीट. इस साल हम बहुत बड़ा ग्रैंड करने जा रहे हैं, बिकॉज हमारा सिल्वर जुबली, और हमें बहुत गर्व है कि हमारी एलुमनाई जो है ऑल ओवर वर्ल्ड में बहुत हाई पोजीशंस पे है. दे डूइंग सो वेल, एंड ऑल द क्रेडिट गोज टू देयर फैकल्टी, देयर टीचर्स, एंड ऑल द ऑफिशियल्स ऑफ द यूनिवर्सिटी. सो अब आते हैं मुद्दा हेल्थ मेला पे. हेल्थ मेला का हमारा फोकस क्या है, और हम हेल्थ मेला क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आज हेल्थ जो है, खासकर कोविड के बाद, इसने हमें झंझोड़ के रखा है, और सब लोग जो हैं, जो हेल्थ को हम कभी ढुलमुल हमारा रवैया होता था, और हेल्थ को हम बहुत ही अहम मुद्दा जो है पूरे संसार में ये एक उभर के आया है. और 2 चीजों से हम जूझ रहे हैं, वो है एक कम्युनिकेबल डिजीजेस, एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस. डेवलप्ड कंट्रीज में कम्युनिकेबल डिजीजेस कम है, एनसीडीज भी कम है, नॉन कम्युनिकेबल कम है. Unfortunately for us, we are developing. Of course, NCDs have now taken over, and so all the non-communicable diseases. कोई जमाना था हम हैजा, ये सब ये जो संक्रामक रोग होते थे, इससे हम ज्यादा प्रभावित है. आज हम एनसीडी से, हर कोई जो है, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, उनको ओबेसिटी है, ये सब चीजें हैं जो बहुत ही
एक स्लो पॉइजन है, घातक सिद्ध होती हैं। तो इसके लिए ये, और इसमें लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, प्रिवेंटिव प्रमोशन एक वो उसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो उसको रखते हुए हमने ये सोचा कि शिक्षा जो है वो इसके अलावा, इसके बिना जो है अधूरी है। समग्र शिक्षा तभी होगी जब हम सिर्फ कोर एरिया नहीं, उसके अलावा हम कैसे हम अपनी जीवन शैली है उसमें हमारे स्टूडेंट भी इंक्लूडेड है, अध्यापक भी इंक्लूडेड है और पूरा समाज भी इंक्लूडेड है, कैसे हम एक सामुदायिक विकास, योगदान और कल्याण की ओर जाएं, जो हमारा एक कम्युनिटी कनेक्ट प्रोग्राम है। और उसके नजर में रखते हुए हमने ये प्रोग्राम किया है। आपको मालूम है ये 5 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तालकटोरा स्टेडियम में सुबह 10 बजे से रात के 8 बजे तक, इसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स का मिश्रण है, जिसमें अवेयरनेस, प्रमोशन, प्रिवेंशन, एक किस्म का जो एक पहले तो हम कहते थे ना बैलेंस डाइट, आज हम चाहते हैं बैलेंस जीवन। जो जीवन है हमारा वो बैलेंस होना है, उसमें हमें फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, एनवायरमेंटल हेल्थ, स्पिरिचुअल, इस सब का जो मिश्रण है वो एक बैलेंस होना चाहिए। इसको मुद्दे रखते हुए बहुत सारी चीजें हम करने जा रहे हैं। वो मेरी